मार्वल की मूवीज में दिख चुके ये चाइल्ड एक्टर्स अब है कहाँ और क्या कर रहे होंगे? अगर नहीं पता तो आइए बात करते हैं मार्वल के ऐसे टॉप 10 चाइल्ड एक्टर्स के बारे में जो कि आज की डेट पे कहाँ है और क्या करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मॉर्गन स्टार्क के बारे में, जो कि टोनी स्टार्क की बेटी है, जिसे प्ले करने वाले चाइल्ड एक्टर्स का नाम है लेक्सी रेप, जहाँ अभी के तारीख पर इनकी उम्र है 13 साल, जबकि ये एवेंजर्स एंड गेम के फिल्मिंग के वक्त सिर्फ 7 साल की थी। जहाँ लेक्सी ने एवेंजर्स एंड गेम के अलावा भी बहुत सारे फिल्में और टीवी शोज में काम किया है, जैसे कि गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स, जिसमें उसने यंग मेडिसन का कैरेक्टर प्ले किया था। और फिर उसकी लास्ट रिसेंट मूवी के बारे में बात करें तो वो 2021 की फिल्म सिल्क रोड में दिखी थी। उसके बाद वो अभी तक तो किसी और मूवीज में अपीयर नहीं हुई, क्योंकि करंटली वो अभी अपने एजुकेशन पर फोकस्ड रहना चाहती है। पर हाँ, लेक्सी रेप का सोशल मीडिया पर प्रेजेंस काफी कंसिस्टेंट है और साथ ही में उसके काफी सिग्निफिकेंट फॉलोअर्स भी है, जहाँ वो अपने लाइफ के अपडेट शेयर करती रहती है अपने पोस्ट और रील्स के थ्रू, और शायद आगे जाके ये अपने एक्टिंग करियर को रिज्यूम भी कर सकती है। पर फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं क्लिंट बार्टन के बच्चों के बारे में, जिनमें से सबसे पहले जानते हैं क्लिंट के बेटे के बारे में, जिस कैरेक्टर को प्ले किया था बेन साकामोटो ने, जो कि बेन साकामोटो अभी कुछ ऐसा दिखता है। जहां आपको बता दूं, बेन ने मार्वल से पहले किसी भी टीवी शोज या मूवीज में काम नहीं किया है, बल्कि बेन ने अपना एक्टिंग डेब्यू ही 2015 की एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी से किया है, जो कि वो उस मूवी में क्लिंट बार्टन का बेटा कूपर बार्टन के कैरेक्टर में दिखा था। फिर उसके बाद भी बेन ने अपने कूपर बार्टन के कैरेक्टर को एवेंजर्स एंड गेम में भी रिप्राइज किया, और यही नहीं बल्कि उन्होंने फिर एक बार 2021 की हॉकाई सीरीज में भी कूपर बार्टन के कैरेक्टर में रिटर्न किया था। जहां आपको एक फन फैक्ट बता दूं, बेन साकामोटो एक ही ऐसे मार्वल में काम कर चुके चाइल्ड एक्टर हैं जिनका प्रेजेंस एमसीयू में एज ऑफ अल्ट्रॉन से लेके हॉकाई सीरीज तक कंसिस्टेंट रहा। मतलब वो एक ऐसे चाइल्ड एक्टर रहे हैं कि उन्हें अब तक किसी और चाइल्ड एक्टर ने रिप्लेस नहीं किया, क्योंकि एमसीयू मूवीज में बाकी ऐसे चाइल्ड एक्टर्स के साथ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां उन्होंने मार्वल के अलावा तो कहीं दूसरे प्रोजेक्ट्स में काम तो नहीं किया है। और एज ऑफ मिड 2025 ऐसे कोई अनाउंसमेंट्स भी नहीं है कूपर के कैरेक्टर को एक्सपांड करने के बारे में, और ना ही वो अभी किसी मार्वल के अलावा दूसरे प्रोजेक्ट्स में अपीयर कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, बेन साकामोटो को मार्वल के अलावा भी किसी और प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहिए? जो भी लगता हो कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर इसके बाद अपने एवेंजर्स एंड गेम का ये सीन तो देखा ही होगा, जिसमें क्लिंट यानी हॉकाई अपनी बेटी लीला बार्टन को आर्चरी सिखा रहा है, और इस सीन में दिखाई देने वाली क्लिंट की बेटी लीला बार्टन, जिसे प्ले किया है एवा रूसो ने। जहाँ ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको शायद पता नहीं होगा कि एवा रूसो जो रूसो की बेटी है। जी हाँ, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की वन ऑफ द डायरेक्टर जो रूसो की बेटी ने एवेंजर्स एंड गेम में और हॉकाई सीरीज में भी क्लिंट की बेटी लीला क्लिंट के कैरेक्टर को प्ले किया है। जहाँ एवा रूसो ने अपना एक्टिंग डेब्यू ही एवेंजर्स एंड गेम से किया था, और इसके बाद एवा ने हॉकाई सीरीज में भी लीला बार्टन के कैरेक्टर को रिप्राइज किया है, जहाँ इन्होंने भी इससे पहले किसी और टीवी शोज या मूवी में काम नहीं किया था। एवेंजर्स एंड गेम ही उनके लिए एक बड़ी फीचर फिल्म डेब्यू रही थी। जहाँ भी मिड 2025 तक की बात की जाए तो एवा रूसो अभी तो किसी और प्रोजेक्ट्स में काम नहीं कर रही है, जहाँ वो अभी जेसिका एक्विला साइमरमैन के अंडर ट्रेनिंग ले रही है, जो कि एक्विला खुद एक फेमस कास्टिंग डायरेक्टर डेब्यूरा एक्वाली की बेटी है। और हाँ, एवा रूसो डेफिनेटली आगे जाके अपने एक्टिंग करियर को रिज्यूम कर सकती है और बड़े अच्छे फिल्मों में भी दिख सकती है, जो एक रूसो की बेटी है भाई। फिर इसके बाद 2018 की एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखाई गई यंग गमोरा, जिसे प्ले किया था एरियाना ग्रीनब्लैट ने, जो कि अभी वो कुछ ऐसे दिखती है। जहाँ इन्होंने 2015 में डिज्नी चैनल की एक टीवी सीरीज लिव एंड मैडी से अपना स्क्रीन डेब्यू कर लिया था। फिर आगे जाके कुछ टीवी शोज फिल्म्स करने के बाद ये 2018 में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में यंग गमोरा के कैरेक्टर में कास्ट हो गई। जहां इसके बाद भी इन्होंने अपना एक्टिंग करियर जारी ही रखा, जिनमें से इनके कुछ पॉपुलर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जाए तो इन्होंने 65, बारबी और अशोका जैसी मूवीज और सीरीज में काम किया है। जहां अभी वो उनकी नई आने वाली मूवी नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट, इस मूवी में भी वो स्टार करेगी, मतलब वो इस मूवी में हमें दिखेगी। जहां इनका एक्टिंग करियर तो काफी सही चल रहा है और होपफुली चलता भी रहेगा। पर अब वो एली रॉथ के साथ एक हॉरर फिल्म को भी को राइट करने जा रही है। फिर 2021 की वंडा विजन सीरीज, जिसे शायद आप में से बहुत लोगों ने देखी नहीं होगी, और मेरे हिसाब से तो ये सीरीज सही में बहुत अच्छी है और आप लोगों को भी इसे देखना चाहिए। तो 2021 की वंडा विजन सीरीज, इस सीरीज में टॉमी और बिली मैक्सिमॉफ के कैरेक्टर में दिख चुके ये दोनों चाइल्ड एक्टर्स। और अगर आप में से किसी ने वंडा विजन सीरीज देखी नहीं होगी तो पक्का आपने इन चाइल्ड एक्टर्स को 2022 की डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो देखा ही होगा अल्टरनेट यूनिवर्स के टॉमी और बिली के तौर पर। जिनमें से सबसे पहले बात करते हैं टॉमी मैक्सिमॉफ के बारे
बारे में, जिसे प्ले किया था जेट क्लाइन ने, जो कि ये आज के डेट पे कुछ ऐसे दिखते हैं। जेट क्लाइन ने अपने करियर को 1-2 साल की उम्र में ही लॉन्च कर लिया था। जेट क्लाइन वहाँ के एक बेबी फूड या बेबी प्रोडक्ट्स ब्रांड गर्बर बेबी के एक कमर्शियल में अपीयर हुए थे, ऑब्वियसली एक बच्चे के तौर पर। जहाँ उसके बाद भी उन्होंने हर्ट ऑफ डांस, द बॉय और फिर 2018 की ड्वेन जॉनसन की स्काई स्क्रैपर मूवी, जहाँ वो मूवी के स्टार्टिंग सीन में अपीयर हुए थे। हालांकि जेट क्लाइन का ये सीन काफी छोटा था, वो हार्डली ही इस सीन में दिख पाते हैं। जहाँ इन्होंने मार्वल के बाद और उसके अलावा भी नेटफ्लिक्स की फैंटम पब्स जैसे शो में भी काम किया है। और फिर 2023 की फिल्म द बॉय इन द वुड्स में जेट क्लाइन लीड रोल में दिखे थे, जहाँ अभी भी उनका काफी अच्छे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। फिर वांडा विजन में ही टॉमी का भाई बिली के कैरेक्टर में दिखे हुए चाइल्ड एक्टर का नाम है जूलियन हिलियर्ड, जो कि ये अभी कुछ ऐसा दिखता है। जहां इन्होंने भी अपना फर्स्ट स्क्रीन अपीयरेंस 2012 की शॉर्ट फिल्म अ फादर से किया था, जहां वो उस वक्त सिर्फ 1 साल के थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने 1 साल के बच्चे का ही रोल प्ले किया होगा। पर उन्हें एक्चुअल नोटेबल रोल्स करने मिले 2018 में, जैसे कि वो द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस में यंग लाइक क्रेन के कैरेक्टर में दिखे, जहां उसके बाद उनके काम को क्रिटिक्स भी पसंद करने लगे और उसे यंग आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। जहां उन्होंने ग्रीनर ग्रास, कलर आउट ऑफ स्पेस और पेनी ड्रेडफुल, सिटी ऑफ एंजल्स जैसे प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। फिर ऐसे मूवीज करने के बाद वो 2021 में वांडा विजन में बिली मैक्सिमॉफ के कैरेक्टर में दिखे। उसके बाद वो उसी कैरेक्टर में 2022 की डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में दिखे थे, जहां वो 2021 में ही मार्वल के अलावा भी एक दूसरे मूवी में दिखे थे, जो कि वो मूवी थी द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी टू डू इट, जहां जूलियन ने बाद में भी अपने एक्टिंग ट्रैजेक्टरी को कंटिन्यू किया। पर फिलहाल जब तक जुलाई 2025 तक की बातें देखें तो जूलियन के आगे के रोल्स के बारे में पब्लिक में तो कोई ऐसी खास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। फिर इसके बाद 2018 की ब्लैक पैंथर मूवी में दिखे हुए ये चाइल्ड एक्टर्स, हाँ पता है, ये चाइल्ड एक्टर यानी एस्टन टाइलर मूवी के फाइनल कट में नहीं थे। पर आपको बता दूं, एस्टन टाइलर ब्लैक पैंथर मूवी में एज यंग टचाला के कैरेक्टर में कास्ट हुए थे, पर बाद में उनके सीन को मूवी में से ही डिलीट करना पड़ा। जहां एस्टन का एज यंग टचाला का ये फ्लैशबैक सीन किंग टचाका के साथ था, जो कि ये सीन अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और अगर आपको ये पूरा सीन देखना है तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जाके देख लेना। अभी नहीं, मेरी वीडियो देखने के बाद। जहाँ एस्टन अभी कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ अभी इनके करंटली कोई नए प्रोजेक्ट्स के बारे में तो ऐसी कोई खास पब्लिकली इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, एस्टन टाइलर का एज यंग टचाला का ये सीन मूवी में रखना चाहिए था या नहीं? जो भी लगता हो नीचे कमेंट करके बताओ। फिर इनके साथ ही ब्लैक पैंथर मूवी में यंग एरिक के कैरेक्टर में दिखे हुए चाइल्ड एक्टर, जिनका नाम है सेथ कार। तो आइए हर बार की तरह सबसे पहले देखते हैं कि ये अभी कैसे दिखते हैं, जो कि ये अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। जहां सेथ कार यानी यंग एरिक किलमोंगर मूवी के एक फ्लैशबैक सीन में अपीयर होता है। और वैसे तो सेथ कार का मूवी में काफी छोटा सा रोल है, पर फिर भी वो सीन मूवी के आगे की कहानी एस्टेब्लिश करने में काफी इंपॉर्टेंट साबित होता है। और जहां अभी मिड 2025 तक की बात करी जाए तो सेथ अभी उनके नए रोल्स के लिए तैयारी कर रहे हैं अपने नई आने वाली फिल्मों के लिए, जो कि पोटेंशियली वो फैमिली मूवीज हो सकती है और कुछ वॉइस प्रोजेक्ट्स या टीवी शोज में भी दिख सकते हैं। साथ ही में वो अभी अपने एक्टिंग एजेंसी गर्श के अंडर काम कर रहे हैं। इसके बाद 2021 की ब्लैक विडो में दिख चुकी यंग नटाशा, जिसे एवर एंडरसन ने प्ले किया था। जहां अगर आपको पता नहीं होगा तो बता दूं, एवर एंडरसन हॉलीवुड की जानी माने एक्ट्रेस मिला जोविच की बेटी है, जिन्होंने रेजिडेंट एविल और उसके सीक्वल्स डेज्ड एंड कंफ्यूज्ड, जॉन ऑफ आर्क और जूलैंडर जैसी मूवीज में भी काम किया है। पर आप उनके बारे में नहीं जानते तो उनकी बेटी एवर एंडरसन, इन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू अपने मम्मी के साथ ही 2016 की रेजिडेंट एविल द फाइनल चैप्टर से किया था। जहां उसके बाद उन्होंने ब्लैक विडो, पीटर पैन एंड विंडी और हेल्वेन 8 जैसे प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। और आपको बता दूं, एवर एंडरसन अभी सिर्फ 17 साल की है और इस एज में ही उन्होंने एक डार्क कॉमेडी शॉर्ट फिल्म के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू भी कर लिया है, जिसे उन्होंने खुद लिखा भी है और उसमें एक्टिंग भी करी है। फिर इन्हीं के साथ ब्लैक विडो में ही यंग एलेना के कैरेक्टर में दिखी हुई चाइल्ड एक्ट्रेस, जिसका नाम है वॉयलेट मैकग्रॉ। जहां वॉयलेट मैकग्रॉ ने अपना एक्टिंग डेब्यू 5 साल की उम्र में एक टीवी सीरीज लव एज नीना के साथ किया था। फिर उसके बाद उसने अपना फिल्म डेब्यू 2018 में स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्म रेडी प्लेयर 1 में एक कैमियो के साथ किया, जहां ये उनका कैमियो मूवी में अनक्रेडिटेड रहा। फिर उसके बाद भी वो द हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस, डॉक्टर स्लीप, आवर फ्रेंड, बेनेट्स वॉर और भी ऐसी कुछ सीरीज और फिल्म्स में दिख चुकी थी। जहां आगे जाके वॉयलेट को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ब्लैक विडो में यंग एलेना के कैरेक्टर में कास्ट किया गया। जहां उसके बाद भी
उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में बहुत सारे बड़े और अच्छे मूवीज में काम किया है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 2022 की मेगन मूवी, जो कि ये एक हॉरर साइंस फिक्शन मूवी है, जिसमें वॉयलेट हमें लीड रोल में दिखी थी एज केडी। फिर इसके बाद इसके ही सीक्वल मेगन 2.0 में भी वॉयलेट ने फिर से अपने केडी के कैरेक्टर में रिटर्न किया था। साथ ही में और रिसेंटली ही रिलीज हुई फिल्म थंडरबोल्ट्स में भी वॉयलेट ने अपने यंग एलेना के कैरेक्टर को रिप्राइज किया। इसी तरह हमारे टॉप 10 मार्वल में काम कर चुके चाइल्ड एक्टर्स की लिस्ट खत्म हो चुकी है। पर अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखने तो प्लीज मेरे जॉलीवुड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।